हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबों का इंग्लिश विद रुपेश सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग रूट वर्ड के सेशन को जो पढ़ रहे थे उस पे आगे के वर्ड को हम लोग पढ़ेंगे। आज जिन रूट वर्ड को मैं डिस्कस करूंगा वह है MONO मोनो या MON मोन। इसका मतलब आपको सिंगल या एलोन के सेंस में मिलेगा। मतलब कोई चीज सिंगल है या एलोन है। अब इनसे हर एक कंडीशन में अलग अलग चीजों का सिंगल होना होता है, तो वहां से आप जब वर्ड को देखेंगे तो अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। रूट वर्ड पे आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द मिल जाए। अभी इस रूट वर्ड MON से बनने वाले जो वर्ड मीनिंग है, इंग्लिश के जो शब्द हैं उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला वर्ड है MONAD मोनेड। इसका मतलब होता है किसी भी चीज का इंडिविजुअल यूनिट। मतलब ऐसा इकाई, कोई भी चीज का एक ऐसा ग्रुप जिसको आप और डिविजिबल नहीं कर सकते हैं, यानी कि वो क्या है, इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल है मतलब वो उस चीज का यूनिट है। जैसे कोई किसी भी चीज का यूनिट क्या होता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि किसी भी चीज का लास्ट जो डिविजिबल करते करते किसी चीज का जो लास्ट पार्ट आता है उसको हम लोग यूनिट बोलते हैं। तो मोनेड मतलब होता है एक इकाई, एक इकाई यानी अ यूनिट। आप इसको सिंपली इस तरीके से बोल सकते हैं, अ सिंपल एंड इंडिविजुअल यूनिट। अ सिंपल एंड इंडिविजुअल यूनिट। अब इसी का दूसरा वर्ड देखते हैं, वो है मोनेंड्री। अगर आप पहले के रूट वर्ड को पढ़े हैं, वीडियो को देखे हैं और वहां से आपको रूट वर्ड ध्यान है तो इसको आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। एंडर मतलब होता है मैन और MON मतलब क्या है, वन है। तो एक मैन का होना लाइफ में किसी भी वुमेन के लिए एक समय पे, कहने का मतलब एक समय पे एक हस्बैंड का होना क्या कहलाएगा, उस औरत को हम लोग क्या कह सकते हैं, मोनेंड्री है। मतलब एक समय पे उसका एक ही पति है। तो हैविंग ओनली वन हस्बैंड एट अ टाइम या ओनली वन मैन एट ए टाइम। इसी तरीके से आप वुमेन के लिए बोल सकते हैं कि अगर किसी भी मैन के लाइफ में एक वुमेन है एक समय पे शादीशुदा, मतलब दोनों ने शादी किया है, तो उसको हम लोग फिर क्या बोलेंगे, मोनोजिनी। MONOGYNY। तो यहाँ पे मोनो मतलब वन हो गया और ये गिनी मतलब क्या हो गया, वुमेन। तो एक वुमेन का होना एक समय पे मोनोगिनी कहलाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे कि रूट वर्ड से अब पिछले जितने सारे रूट वर्ड्स हैं अगर ध्यान है तो आप कितने वर्ड उसको कनेक्ट कर पाएंगे। अब nth हम लोग रूट वर्ड पहले पढ़ चुके थे, ANTH। nth मतलब होता है फ्लावर। अब इसी से एक रूट वर्ड और बना है, वो है मोनएंथस। तो अब देखिए इसको आप रिलेट कर पाएंगे। MON मतलब है वन और nth मतलब क्या होता है, फ्लावर। तो एक ऐसा प्लांट जिसका क्या है कि जो एक समय पे एक ही फ्लावर को मतलब वो प्रोड्यूस करता है, तो मोनएंथस कहलाता है। बियरिंग ओनली वन फ्लावर, या तो आप ये कह सकते हैं कि वो लाइफ पूरा अपने जितने समय का उसका लाइफ है उस लाइफ के टाइम पीरियड में केवल एक बार फ्लावर देता है, यानी एक बार फल या फूल उस पे लगते हैं, तो उसको मोनेंथस बोलते हैं। तो इसको इंग्लिश में कैसे डिस्क्राइब करते हैं, तो बियरिंग ओनली वन फ्लावर, तो उसको बोलते हैं मोनेंथस। अब इसी से दूसरा वर्ड, जैसे ये वर्ड कई बार आपको कई रूट वर्ड में, जैसे ARCH आर्क रूट वर्ड में भी पढ़ाया होगा, मोनार्क है। तो मोनार्क में MON मतलब है सिंगल, एक, और आर्क मतलब क्या पढ़ाया था, रूल। अगर आपको यहाँ से ध्यान हो तो आर्क मतलब रूल पढ़ाया था। तो एक ऐसा सिस्टम जिस रूल, एक रूलर है। जैसे मोनोक्रेसी पढ़ाया था, वहां पे भी मैं आप लोगों को बताया होगा। मोनोक्रेसी में क्या था कि क्रेसी मतलब था एक रूलर, एक ऐसा शासन का व्यवस्था जिसमें एक रूलर हो। अब वो कंडीशन जो रूलर है
जैसे एक राजा है तो उसको क्या बोलते हैं, मोनार्क। मतलब वो रूल करने वाला, जब कोई एक व्यक्ति हो तो उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे, मोनार्क, यानी कि वो तानाशाह या राजा जो भी हो। और जनरली इसको ये तानाशाह नेगेटिव सेंस में लिया जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं कि हमेशा नेगेटिव ही हो। तो मोनार्क को यहाँ से आप समझ गए कि केवल एक रूल करने वाला हो तो उसको मोनार्क कहेंगे। इसी तरीके से वर्ड आपने पढ़ा होगा कई बार, और आपने इसको कई जगह देखा भी होगा, जैसे मोबाइल वगैरह में मोनोक्रोम होता है, या गाड़ी वगैरह के लिए कहते हैं मोनोक्रोम। मोनोक्रोम मतलब क्या होता है, क्रोम मतलब होता है कलर, और कई जगह आप मोनोक्रोमेटिक ये सब वर्ड बनते हैं। तो मोनो मतलब होता है सिंगल या वन है, और क्रोम मतलब कलर। तो कोई भी चीज का केवल एक कलर होना क्या कहलाता है, मोनोक्रोम या मोनोक्रोमेटिक। इस तरीके से अलग अलग इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच बन जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड फिर हम लोग देखते हैं मोनोकार्पिक। कार्पिक भी मैं आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हूँ। कार्पिक मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई प्लांट जो केवल एक बार उसमें फल फूल आते हैं, मतलब एक बार ये फ्रूट को प्रोड्यूस करता है। तो फ्रूट कब प्रोड्यूस होगा, जब उसमें एक बार ही फल फूल आएंगे। तो मोनोकार्पिक मतलब होता है कि फ्लावरिंग और फ्रूटिंग ओनली वंस, केवल एक बार ये फ्लावर या फ्रूटिंग करता है, तो उसको बोलते हैं मोनोकार्पिक। तो यहाँ से आपको जो ध्यान रखना है कार्प रूट वर्ड को। कार्प मतलब क्या होता है, एक बार फल फूल देने वाला। नेक्स्ट वर्ड जैसे अब हम लोग देखें तो मोनोकुलर या मोनोकुलर। तो ओकुल मतलब होता है आई, और मोनो मतलब क्या हो गया, सिंगल। तो एक आई के द्वारा जो भी चीज यूज किया जाता है, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट जो केवल एक आंख के द्वारा हम लोग यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मोनोकुलर। जैसे आपने एक पढ़ा होगा या देखा होगा, बाइनोकुलर होता है। तो बायो मतलब यहाँ पे क्या होता है, टू, जो दूरबीन टाइप का होता है, क्या बोलते हैं, बाइनोकुलर। तो उसमें दोनों आंख में लगा के देखते हैं तो बाइनोकुलर। और ये मोनोकुलर जो जिसको एक आंख में लगा के देखते हैं, एक आंख से यूज करते हैं, तो उसको बोलते हैं मोनोकुलर। नेक्स्ट वर्ड हम लोग इस पे अगर देखें MON या MONOP, तो इसमें एक वर्ड है जैसे मोनोसाइक्लिक। मोनोसाइक्लिक मतलब साइक्लिक कोई भी चीज का एक साइकिल होना, एक बार कंप्लीट करना किसी भी टाइम पीरियड में। और मोनो मतलब एक, तो एक बार कंप्लीट करना तो मोनोसाइक्लिक हो जाएगा। इसी में अगर ये वर्ड प्रीफिक्स चेंज होते रह जाएगा, बाईसाइक्लिक हो जाएगा तो दो बार हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि कितना इजी है वर्ड को याद रखना, अगर आप रूट वर्ड से समझते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने देखा है कि मोनोएंड्री था, मोनएंड्री या मोनोगिनी। इसमें क्या था, ये फीमेल के लिए है एक हस्बैंड का होना, और मोनोगिनी में क्या था कि एक यहाँ पे वाइफ का होना हस्बैंड मैन के लिए। अब ये दोनों एक एक बार ही शादी किए हैं, तो शादी के लिए, मैरिज के लिए एक वर्ड आता है गैमी। गैमी रूट वर्ड होता है। अब इसी के आगे अगर आप मोनो लगा दिए तो मैन हो या फीमेल, वुमेन हो, यानी मेल हो या फीमेल हो, जो जीवन में एक बार ही शादी करे, तो उसके लिए वर्ड क्या आ जाएगा, मोनोगैमी। तो एक वर्ड ये भी बन गया मोनोगैमी, यानी कि लाइफ में जो एक बार ही शादी करता है। अब यहाँ से आप एक ये वर्ड देख लीजिए, मोनोग्लोट। मोनो मतलब तो आप सबको अभी मालूम ही है, और ग्लोट मतलब होता है लैंग्वेज। तो केवल एक लैंग्वेज को बोलना या जानना क्या कहलाता है, मोनोग्लोट। तो ग्लोट का आप मतलब ध्यान रखिएगा, इसका मतलब क्या है, लैंग्वेज। तो एक लैंग्वेज को जानना, एक ऐसा पर्सन हु स्पीक्स और नोज ओनली वन लैंग्वेज, उसको बोलेंगे मोनोग्लोट। नेक्स्ट वर्ड है
मोनोलिथ, मोनोलिथ, मोनो मतलब अगेन सिंगल, और LITH लिथ मतलब होता है स्टोन। तो स्टोन का एक बड़ा पार्ट या किसी भी स्टोन, कोई एक सिंगल स्टोन है बहुत बड़ा है, जनरली ये जो मोनोलिथ है ना हम लोग तब यूज करते हैं कोई सिंगल पीस का स्टोन है वो साइज में लार्ज है, यानी कि बड़ा सिंगल का एक पत्थर को हम लोग मोनोलिथ बोलते हैं। तो यहाँ पे मोनो से ही समझ में आ रहा है कि ये सिंगल से रिलेटेड होगा, कोई एक पत्थर है, और लिथ मतलब क्या है स्टोन। तो ये एक बड़ा लार्ज पत्थर के लिए क्या आता है मोनोलिथ वर्ड। अब मोनोलिथ तो यहाँ से हम लोग समझ गए। चलिए एक वर्ड और देखते हैं। अभी कुछ दिन ही पहले आप लोगों को मैंने करवाया है मैनिया रूट वर्ड। मैनिया मतलब क्या होता है, किसी भी चीज के लिए एक्सेसिव डिजायर, मतलब कोई एक चीज के लिए पागलपन दिखाना मैनिया कहलाता है। तो यहीं से एक वर्ड बन सकता है मोनोमेनिया। मोनोमेनिया मतलब अब क्या हो जाएगा, मोनो मतलब तो वन हो गया, और मैनिया उसी किसी एक चीज के लिए पागलपन होना, किसी एक ही चीज का रट लगाए रखना, किसी एक बात की ही धुन होना तो उसको हम लोग बोलेंगे मोनोमेनिया। तो आई होप ये वर्ड भी आप समझ गए। अब मॉर्फिक आपने सुना होगा, या मॉर्फिक अगर आप वो क्या बोलते हैं माउंटेन वगैरह पढ़े होंगे तो मॉर्फिक वहां पे आपने देखा होगा। तो मॉर्फ मतलब क्या होता है, MORPH, इसका मतलब होता है फॉर्म या साइज, किसी भी चीज का फॉर्म कैसा है, उसका शेप क्या है, साइज क्या है। तो यहीं से एक वर्ड बनाते हैं मोनोमॉर्फिक। मोनोमॉर्फिक मतलब अब क्या हो गया, आई होप अब आप इजिली इसको रिलेट कर लेंगे। मॉर्फ मतलब साइज, शेप, और मोनो मतलब वन। तो किसी भी चीज का एक ही शेप होना, साइज होना क्या कहलाता है, मोनोमॉर्फिक। तो ये वर्ड भी आप समझ गए। अब एक रूट वर्ड और मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, फोबिया। फोबिया मतलब क्या होता है, फियर, किसी चीज का डर, PHOBIA। इसको चलिए मैं सही से लिख दूं, PHOBIA, फोबिया मतलब किसी भी चीज के लिए फियर होना, डर होना। अब इसी में आप कर लीजिए कि मोनोफोबिया, तो अकेले रहने का जो फियर होता है, किस कहीं पे अकेले घूमने जाने का या अकेले में होने का जो फियर है उसको क्या कहेंगे, मोनोफोबिया। अब एक रूट वर्ड मैं और शायद आप लोगों को कराया हूं, फोनी। फोनी या फोन मतलब क्या होता है, साउंड। तो मोनोफोन अगर कर लें तो मोनोफोन मतलब क्या हो जाएगा, केवल एक ही साउंड, केवल एक ही या इंस्ट्रूमेंट से साउंड का प्रोड्यूस होना। तो सिंगल साउंड के लिए क्या वर्ड आ जाएगा, मोनोफोनी। अब देख रहे हैं कितने सारे वर्ड को हम लोग रिलेट कर पा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने शायद अभी तक मैंने लगभग 80-84 वीडियो दे चुका हूं, और इस 84 वीडियो में हमको जहां तक लगता है कि 300 से प्लस रूट वर्ड अलग अलग आप लोगों को करवा चुका हूं, और अब सभी रूट वर्ड कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। एक दूसरे में जाके अगर हम लोग अटैच करते हैं प्रीफिक्स के तौर पे, सफिक्स के तौर पे, तो एक नया वर्ड बनता है। और लगभग मैं आप लोगों को 100 वर्ड के आसपास, रूट वर्ड के आसपास कराऊंगा, जिससे कि आपके लगभग सारे, कहें तो सारे लगभग आपके वर्ड्स क्लियर हो जाएंगे। 100 भी नहीं होंगे, 100 से कुछ कम ही बचे होंगे। तो चलिए मैं वो भी करा दूंगा, लेकिन आप क्या करिए प्रीवियस क्लास को जरूर रिवाइज करते रहिए, जहां से कि आप इन चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे। अब एक वर्ड है मोनोपोली। मोनोपोली, ये जो पोली है ये यहाँ पे सफिक्स के तौर पे जो यहाँ पे आया है, यह पोलेन रूट वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है टू सेल। अब मोनोपोली, जो ये सेल है, जो सेलर है, जो यहाँ पे सेलर है, सेल करने वाला, जब वह एक हो, सिंगल सेलर हो, सिंगल सेलर, तो उसको क्या कहते हैं, मोनोपोली। मतलब किसी भी चीज पे इसका एकाधिकार हो गया है, वो चीज सेल करने वाला, किसी भी आइटम को सेल करने के लिए ये सिंगल पर्सन है, तो उसके लिए वर्ड है मोनोपोली। जैसे आप अभी देख लें इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे का जो रेलवे का सर्विस यहाँ पे दे रहा है, इसमें कितने प्लेयर हैं, तो केवल एक प्लेयर है इंडियन गवर्नमेंट,
जो कि ये रेलवे वाला सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो ये क्या है, इनका मोनोपोली है। यहाँ पे इसके कंपटीटर कोई नहीं है। ये जिस तरीके से चाह रहे हैं उस तरीके से मतलब ये सर्विस को रन कर रहे हैं। इसी तरीके से आप टेलीकॉम सेक्टर में देखिए। टेलीकॉम सेक्टर में पहले क्या हुआ करता था कि कई सारे प्लेयर थे, कई सारे सर्विस देने वाले थे, तो वहां पे कंपटीशन ज्यादा थे। लेकिन अभी कुछ ही सेलर बचे, यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर बचे हुए हैं। जैसे दो तीन का ही नाम जनरली माइंड में आता है, एक जैसे कि जियो हो गया, बीएसएनएल हो गया, एयरटेल हो गया, बस ये। और जिसमें कि बड़ा पार्ट ये दोनों प्ले करते हैं, जियो और एयरटेल वाले। क्या पता ऐसा नहीं हो जाए कि आगे चल के कोई एक ही यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर हो। अगर एक ही हो जाएगा तो वहां पे भी मोनोपोली हो जाएगा। और ये मोनोपोली कुछ सेक्टर में मतलब सही हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्या होता है कि अब वो कस्टमर सर्विस को अच्छे से फुलफिल नहीं कर पाता है। चलिए इन चीजों को बाद में और कभी हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी वर्ड पे फोकस करते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे MONO मोनो या MON से देखते हैं। तो एक वर्ड जैसे है मोनोथिस्ट। अब मैं आप लोगों को थिस्ट वर्ड भी पढ़ा चुका हूँ। थिस्ट मतलब क्या होता है, गॉड, या जो बिलीव इन गॉड, जो गॉड में बिलीव करता है उसको बोलते हैं थिस्ट। अब यहाँ पे इसी में हम लोग अगर मोनो लगा दें तो क्या हो जाएगा, मोनोथिस्ट। तो जो ये मानते हैं जो कि इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में केवल एक गॉड है, तो ऐसे बिलीव को द बिलीव that there is only one God, there is only one God, केवल एक ही भगवान है, इस तरीके का जो बिलीव करते हैं, इस तरीके का जो बिलीफ है, उसको क्या कहते हैं, मोनोथिस्ट। अब एक वर्ड ये आप ध्यान रखिए, ये आप अपने लाइफ से रिलेट करेंगे तो काफी लंबे समय तक याद रहेगा। क्योंकि जब मैं इसको याद किया था, जब फर्स्ट टाइम ये वर्ड मेरे पास आया था, तो अपने लाइफ से ही रिलेट किया था। तभी रूट वर्ड का मुझे उतना नॉलेज नहीं था। तो ये जैसे है मोनोटोनस, मोनो मतलब वन, और टोन आप इसको इस तरीके से रखिए कि किसी के लाइफ में एक तरह का ही टोन चल रहा है, सिंगल टोन पे या सिंगल टोन पे कोई भी चीज बज रहा है, तो आप उसको क्या बोलेंगे, कोई भी चीज बार बार एक ही चीज, एक ही टोन अगर उसको सुनाया जाए तो एक समय पे वो उसके लिए डल हो जाएगा, यानी भद्दा हो जाएगा, उसको इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा। कोई एक चीज को बार बार रिपीट करके, जो रिपीटिशियस हम लोग बोलते हैं, इसको रिपीट कर करके एक ही टोन को सुनाया जाए, या किसी के लाइफ में एक ही घटना बार बार हो, रिपीटिशियस हो, एक ही घटना रिपीट होते रहे, तो वो एट द एंड कभी ना कभी तो डल फील करेगा, उसको इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो उसी कंडीशन के लिए मोनोटोनस यहाँ पे वर्ड यूज होता है कि किसी भी चीज के लिए डल हो जाना, किसी भी चीज में वैरायटी नहीं होना। वैरायटी नहीं होना मतलब वो एक ही चीज बार बार रिपीट होना, एक ही टोन में जब लाइफ चलता है। आप अपने अभी तक जो लाइफ आपने स्पेंड किया उसमें कोई एक टाइम पीरियड को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस टाइम पीरियड पे तो हमारे लाइफ में कुछ हो ही नहीं रहा था, बस एक ही घटना बार बार घट रहा था। जैसे कि किसी भी अगर आप किसी कोचिंग टाइम पीरियड का ले लीजिए, जब कोचिंग जा रहे हैं, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपका एक शेड्यूल बना है, सवेरे जगना है, ये करना है, बस कोचिंग जाना है, फिर आना है, बस इसी में लाइफ घूम रहा है कुछ दिनों तक। तो ये क्या है, एक तरीके से मोनोटोनस लाइफ है, इसमें कोई वैरायटी ही नहीं है। तो इसी के लिए वर्ड है मोनोटोनस। आई होप कि इसको मैं आप लोगों को कई तरीके से समझा चुका हूँ, मोनोटोनस कितने सारे एग्जाम्पल देके, तो शायद ही आप इसको कभी हम भूल पाएंगे। तो अभी हमने ये रूट वर्ड को डिस्कस किया है। चलिए एक रूट वर्ड को और हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। एक रूट वर्ड हम लोग MORT, मोर्ट, जिसका मतलब होता है कि मतलब किसी का डेथ होना या उसकी मृत्यु से संबंधित, या किसी को इतना लज्जित कर देना, डिफेम कर देना कि वो मतलब एक तरीके से डेथ के बराबर ही अपने आप को महसूस करने लगे। तो जनरली तो आपको ये वर्ड का मतलब डायरेक्ट कनेक्शन इसका डेथ से मिलेगा, मृत्यु से मिलेगा, बस कहीं कहीं एक दो जगह आपको बहुत ज्यादा शर्मिंदगी से मिलेगा।
तो चलिए जब वर्ड को देखेंगे और आपको अगर एग्जाम में आ गए तो उसका अगर आप ऑप्शन को देखेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब इसमें भी जैसे हम लोग MORT अगर अभी आपने ध्यान रख लिया डेट, और इसके साथ अब जैसे प्रीफिक्स या सफिक्स के तौर पे अदर रूट वर्ड लगेंगे तो वो भी मैंने लगभग डिस्कस कर रखा है, या सेम वर्ड को भी कहीं ना कहीं आपने पढ़ रखा होगा, तो आपको समझने में काफी इजी होगा ये भी वर्ड। जैसे एंटीमोर्टम, आपने एंटीमोर्टम शायद पढ़ा भी होगा या आपने सुना होगा, नहीं सुने हैं तो कोई बात नहीं, एंटी तो मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। एंटी मतलब होता है बिफोर, और मोर्टम में रूट वर्ड MORT मोर्ट आया हुआ है, जिसका मतलब क्या है डेट, यानी डेथ के पहले किसी की मृत्यु के पहले जो भी चीज घटा तो उसको बोलते हैं एंटीमोर्टम, मतलब बिफोर डेथ, डेथ के पहले। अब इसी का एक वर्ड और हम लोग देखते हैं पोस्टमार्टम। जो पोस्टमार्टम वगैरह जनरली लोग गांव वगैरह में या ऐसे बोलचाल में बोलते रहते हैं, शहर वगैरह में भी पोस्टमार्टम, मोर्टम होता है लेकिन पोस्टमार्टम ऐसे अलग अलग तरीके से इसको लोग प्रोनाउंस कर देते हैं। तो यहाँ पे पोस्ट मतलब क्या होता है कि आफ्टर, पोस्ट मतलब क्या होता है आफ्टर, यानी आफ्टर डेथ। तो ये दो वर्ड देखिए, बस ये अगर आपको प्रीफिक्स ध्यान था एंटी और पोस्ट का, अगर ये वर्ड आपको वहां पे एग्जाम में एंटोनिम में आ जाता तो इजीली आप इसको कर लेते। अब ये दोनों वर्ड आपस में क्या हो गए, अपोजिट भी हो गए, एंटोनिम भी है, तो ये भी आपको इजीली कनेक्ट हो गया रूट वर्ड से। यानी ये डेथ के बाद जो भी चीज किया गया तो वो पोस्टमार्टम हो गया, और डेथ से पहले जो हुआ वो बिफोर डेथ एंटीमोर्टम हो गया। और इसमें एक वर्ड देखते हैं मोर्टल। मोर्ट मतलब है डेथ, जो डेथ पे विजय पा लिया है, जिसको डेथ नहीं आने वाला है, तो उसके लिए यहीं पे वर्ड लगा दे अगर IM, जिसका मतलब नॉट होता है, यानी वो डेथ नहीं है या वो डेड नहीं हो सकता है, तो इमोर्टल। तो ये क्या हो जाएगा कि ये इसका मतलब हो गया अमर, मतलब इसमें डेथ जो है, ये मोर्ट मतलब डेथ और इम मतलब नॉट, तो उसके लिए डेथ है ही नहीं। और मोर्टल क्या है, जो नश्वर है, जो अमर नहीं है, यानी जो विनाशी है, जो नाशवान है, उसके लिए मोर्टल हो गया। और इमोर्टल मतलब जो अमर है, जो अविनाशी है, अमर है, उसके लिए इमोर्टल हो गया। तो आप रूट वर्ड से इजीली इसको कनेक्ट कर पाएंगे, तो ये वर्ड भी आप समझ गए। नेक्स्ट वर्ड है मोर्टिशियन। मोर्टिशियन उसके लिए आता है जैसे कोई आदमी डेथ कर गया। अब इसके क्रियाक्रम के लिए जो भी व्यक्ति हैं जो इसका क्रियाक्रम कहलाते हैं, जैसे मैजिशियन क्या है, जो मैजिक दिखाता है उसको मैजिशियन बोलते हैं। तो डेथ के बाद जो उसका क्रियाक्रम करता है तो उसको मोर्टिशियन बोलते हैं। तो हिंदी में इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, जैसे अंत्योष्टि बोलते हैं, तो अंत्योष्टि का जो प्रक्रिया, जो प्रबंधन जो करता है, जो करवाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोर्टिशियन, या आप इसको एक तरीके से फ्यूनरल डायरेक्टर भी बोल सकते हैं। चलिए, तो ये वर्ड से आप फेमिलियर हो गए, समझ गए। अब एक वर्ड और देखते हैं, मोर्टिफाई। आप इसको ध्यान रखिएगा। मोर्टिफाई मतलब होता है कि किसी को इतना लज्जित कर देना, शर्मिंदा कर देना, ताकि वो इतना ह्यूमिलिएट फील करे कि अपने आप को डेड के ही तरह, एक मृत व्यक्ति के ही तरह अपने आप को समझने लगे। तो इतना भी किसी को मोर्टिफाई नहीं करना चाहिए, शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। तो यही फिर से वर्ड है मोर्ट, मतलब होता है डेट, और IFY मतलब हो गया मैक। ये जो IFY है इसका मतलब होता है टू मैक, मतलब किसी को डेट की तरह बना देना, उसको शर्मिंदा करके। तो ये क्या हो गया, लज्जित करना, आप इसको बोल सकते हैं लज्जित करना। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं इसी में, मॉर्चुरी। मॉर्चुरी ARY किसी भी प्लेस के लिए आता है, या प्लेस फॉर, ये भी वर्ड मैं आप लोगों को पहले करा चुका हूं। और मोर्ट मतलब हो गया डेड। तो जो डेड बॉडी के लिए जो प्लेस है, उस प्लेस के लिए वर्ड आता है मॉर्चुरी, मतलब
मुर्दा घर, सब गिरी, इसके लिए वर्ड क्या है? मॉर्चुअरी। तो ये भी वर्ड आपको क्लियर हो गया। तो आई होप फ्रेंड्स यहाँ से ये वर्ड क्लियर हो गया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए गुड बाय। आई होप आप लोग अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे।